headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गिरिडीह एसपी अमित रेणु का हुआ ट्रांसफर। दीपक कुमार शर्मा को बनाए गए गिरिडीह के नए एसपी। नवनियुक्त एसपी संभवतः शुक्रवार को करेंगे पदभार ग्रहण। गिरिडीह उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए उपायुक्त ने दिए कई निर्देश। मुहर्रम की 7वीं तारीख पर करबला में मन्नतियों की उमड़ी भीड़। फातिहा खवानी कर हजरत हसन हुसैन की शहादत को किया गया याद। और बाबा दुखरनाथ धाम मंदिर की बदलेगी सूरत। 1 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण योजना का विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने किया शिलान्यास। झारखंड सरकार ने गिरिडीह समेत 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गिरिडीह के एसपी अमित रेणु की जगह पर 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी के रूप में प्रमोशन प्राप्त सीनियर डीएसपी दीपक कुमार शर्मा को गिरिडीह का एसपी बनाया गया है। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने पीपिंग सेरेमनी में नए एसपी दीपक कुमार शर्मा समेत 26 नवप्रोन्नत आईपीएस को बैच लगाकर सम्मानित किया था। नवनियुक्त एसपी दीपक कुमार शर्मा साल 2016 और 2018 में बगौदर सरिया के एसडीपीओ भी रह चुके हैं। नवनियुक्त एसपी दीपक कुमार शर्मा संभवतः शुक्रवार को गिरिडीह जिले का पदभार ग्रहण करेंगे। गिरिडीह के पपरवा टांड स्थित समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिले के विभिन्न अनुमंडलों से आए शांति समिति के लोगों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने कहा कि जिले के जिन जगहों पर शांति समिति की बैठक नहीं हुई है, वहां के अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी शांति समिति की बैठक कर ले। वहीं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने क्षेत्र के सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध धारा 107 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस मार्ग से मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा, अनुमंडल पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी उस पथ का भौतिक निरीक्षण एवं सत्यापन कर ले। वहीं पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कहा कि सभी संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने फेसबुक, व्हाट्सएप समेत सभी सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने की बात कही। उन्होंने मुहर्रम के जुलूस के दौरान आग का खेल, एयर गन आदि के प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात कही है। डुमरी प्रखंड के नागाबाद पंचायत क्षेत्र में मंगलवार की रात जंगली हाथियों के झुंड ने खूब उत्पात मचाया है। जंगली हाथियों ने उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय उपरेली नावासार भवन को भी अपना निशाना बनाया है। हाथियों के झुंड ने स्कूल में रखे 6 बोरा चावल को खाने के बाद बर्बाद भी कर दिया। इस दौरान हाथियों के झुंड ने कई किसानों के फसलों को भी रौंद दिया है। हाथियों के द्वारा नागाबाद पंचायत के पुरानी भंडारों गांव में पवन मंडल के घर को भी ध्वस्त कर दिया है और उसमें रखे सारे खाने पीने का सामान को चट कर दिया। हाथियों के झुंड के गांव में प्रवेश करने से लोग दहशत में हैं। वहीं नुकसान से भी
परेशान है। नागाबाद पंचायत की मुखिया रेणु देवी ने स्थानीय जिला प्रशासन से हाथियों के झुंड को इलाके से बाहर निकालने की मांग की है। वहीं हाथियों के द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि जंगली हाथियों ने ग्रामीणों को काफी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए जिला प्रशासन किसानों को आर्थिक मदद करे। तो देखा कि नावासार में स्कूल का गेट तोड़ दिया और 3 पेटी चावल का भी नुकसान हुआ। पूर्णी भंडारों में पवन मंडल पिता किशुन मंडल के घर में भी क्षति हुआ, जिसमें दीवार तोड़ दिया। 3 पेटी चावल, 1 पेटी आलू, 1 पेटी प्याज का भी नुकसान हुआ। और भंडारों में जगन्नाथ महतो के दीवार भी तोड़ दिया और फसल का भी नुकसान हुआ। अतः मैं वन विभाग से निवेदन करती हूँ कि सही मुआवजा देने का कृपा करें और हाथियों को यहाँ से ले जाने का भी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बुधवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान कई स्थानों पर श्री मरांडी का भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। जमुआ के रास्ते होते हुए श्री मरांडी का काफिला का स्वागत सदर प्रखंड के परसाटाण में मध्य भाग के प्रखंड अध्यक्ष अनिल वर्मा और अनुसूचित जाति के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान सहित कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ किया। इसके बाद बुढ़वा तालाब के समीप प्रोफेसर विनीता कुमारी के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बुके देकर श्री मरांडी का स्वागत किया गया। यहां से फिर उनका काफिला शहर के बोड़ो स्थित शिवपुरी में रुका, जहां ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह और पार्टी के नेताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के बाद यहां श्री मरांडी ने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने स्वागत सत्कार के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभी का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने उपस्थित सभी से 2024 में पुनः भाजपा की सरकार पूरी बहुमत से आए इसका संकल्प लेने की बात दोहराई। साथ ही झारखंड में भी भाजपा की सरकार बने, इसको लेकर सभी को अभी से ही जुट जाने का आह्वान किया। आप सब लोगों ने अरुण ज्योति के साथ सहयोग किया, लड़ाई में आप सबको देखा, क्योंकि वास्तव में आज तो क्योंकि हम भारतीय नागरिक बना रहे हैं, हमारी कोशिश होगी 1.5 महीना में पूरे राज्य के सभी विधानसभा इसलिए हमने कहा कि भारतीय सरकार की स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप सबको और वास्तव में नहीं कह रहा हूँ कि हमें कोई कल्पना नहीं थी, इसी कारण से हम थोड़े से घर से विलम्ब से भी चले और जाना भी हमसे तो, लेकिन जब सब जगह लोग माला लेके खड़े हैं, गुलदस्ता लेके खड़े, तो फिर अपने आप को उतरना पड़ता है। लेकिन आपके यहाँ स्वागत तो बाकी है, आपको ऐसे ही और सभी यहाँ
पार्षद के क्या कहते हैं नगर पार्षद के फोरम के अध्यक्ष ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं विशेष तो नहीं क्योंकि भी जनसभा भी नहीं और आप सब भी जानते हैं कि 2024 झारखंड के लिए और देश के लिए बड़ा महत्व का विषय 24 में लोकसभा का भी चुनाव होना जिससे देश में सरकार बना तो आप सब लोग ऐसे संकल्प लें कि 2024 में फिर से केंद्र में बीजेपी की सरकार बने, फिर से नरेंद्र मोदी जी की और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने, उसके लिए हम सबको मेहनत करना। आज इस झारखंड के धरतीपुत्र और अपने भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का गिरिडीह के धरती पर आगमन हुआ और इस आगमन में हम लोग मध्य भाग में अपने मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा के नेतृत्व में उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया और सारे कार्यकर्ताओं के साथ एक नए जोश के साथ पार्टी को संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। निश्चित रूप से संगठन आगे धारदार होगा। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गिरिडीह के पावन धरती पर पहली बार नगर में हम लोगों को सभी भारतीय जनता पार्टी सहित नगर वासियों को शिवपुरी वासियों को एक स्वागत करने का और अभिनंदन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आज हम सभी गौरवान्वित हैं। निश्चित रूप से जिस दिन से ये प्रदेश अध्यक्ष बने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के लोगों का बल्कि पूरे झारखंड वासियों को एक उत्साह की लहर दौड़ पड़ी है। अब मैं समझता हूँ कि इनका मार्गदर्शन और दिशा निर्देश हमेशा हम सभी को प्राप्त होते रहा है और आगे भी निश्चित रूप से हम लोगों का इनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में चल कर करके आगामी लोकसभा की चुनाव जो 14 झारखंड में है सभी सीटों पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर विजय हासिल करेंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस मौके पर जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय सिंह, अनिल वर्मा, सुनील पासवान, सुनीत सिंह, संजीत सिंह, हरविंदर सिंह पग्गा, दीपक पंडित, सुरेश मंडल, संदीप डंगाइच, मनोज संघई, संजीव सिंह, दिलीप वर्मा, प्रोफेसर विनीता कुमारी सहित कई पार्टी नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह जिले में मुहर्रम की 7वीं तारीख पर बुधवार को क्षेत्र के विभिन्न मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में करबला में मन्नतियों की भीड़ रही। मौके पर मन्नतियों ने करबला मैदान में फातिहा ख्वानी कर हजरत हसन हुसैन की शहादत को याद किया। वहीं विभिन्न इमामबाड़ा पर पैकरों को पैक बांधी गई। मुहर्रम की 7वीं तारीख पर इमामबाड़ा और करबला में लोगों की खूब भीड़ उमड़ी। 7वीं तारीख के मौके पर फातिहा पढ़ा गया और लोगों के बीच सिरनी का भी वितरण किया गया। शहरी क्षेत्र के बरवाडीह करबला मैदान, भंडारीडीह करबला मैदान, सिकदारडीह करबला मैदान समेत सभी जगह पर चादर पोशी भी की गई। वहीं मुहर्रम की 7वीं तारीख पर इमामबाड़ों में निशान भी खड़ा किया गया। इस दौरान सभी करबला मैदान में स्थानीय कमेटियों के द्वारा फातिहा खानी करने पहुंचे लोगों की पूरी मदद की गई। तमाम के दिले जायज मकासद को पूरी फरमाए। आप 10, 20, 50 रुपया अपने बच्चों के जानिब से, अपने माँ बाप के जानिब से, अपने फरमाए और इनकी जायज तमन्नाओं को पूरी फरमाए। टेम्पो वाले अपने बच्चों के जाने से, अपने माँ बाप के जाने से, अपने मरहमे के जाने से
करवा गेट के सामने ये देखिए इनका टोटो है। हाँ, किनारे खड़े ये टोटो आप ही को मौका दिया। ना गुजरा कोई इस तरह इम्तिहां से, शिकायत ना की फिर भी अपनी जुबां से। आज मुहर्रम के 7वीं तारीख है। बरवाडी करबला मैदान में निजी कमेटी की जानिब से ये सारा इंतज़ाम किया गया है। और नगर निगम का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अच्छा सफाई और पानी और लाइट का इंतज़ाम कराए हैं। और मैं यहाँ के जितने भी हमारे ओहदेदारान मेंबरान तमाम का सहयोग जारी है। तमाम लोगों के ताउन से, तमाम लोगों की मदद से ये कमेटी बहुत अच्छा इंतज़ाम किए हैं। जुम्मन कमेटी के तमाम ओहदेदारान एवं मेंबरान ने पूरे मोहल्ले में घुरकर और चादर पोशी करके हमारे करबला में हर साल की तरह इस साल भी पहली चादर अंजुमन की तरफ से चढ़ाई जाती है और वह आज फिर से चढ़ाई जा रही है। इसलिए हमारे अंजुमन के जितने भी ओहदेदारान एवं मेंबरान हैं सभी को हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अंजुमन के जानिब से सिद्धार्थी में चादर पोशी पूरा मोहल्ला में हो करके उसके बाद जो है सो सिद्धार्थी करबला में सिद्धार्थी की ओर से सबसे पहले चादर पोशी होते हैं। गिरिडीह जिले के उदनाबाद उत्तर वाहिनी उसरी नदी तट पर स्थित प्रसिद्ध बाबा दुखरनाथ धाम की सूरत जल्द ही बदलेगी। पर्यटन विभाग की ओर से इसे संवारने का काम किया जाएगा। बुधवार को सदर विधायक सुदेव्य कुमार सोनू ने विधिवत नारियल तोड़कर और फीता काटकर विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। बताया गया कि करीब 1 करोड़ की लागत से यहां सामुदायिक भवन, विवाह भवन, चेंजिंग रूम, गार्डवाल, स्नान गृह, शौचालय, दुकान का निर्माण होगा और हाई मास्क लाइट लगाई जाएगी। शिलान्यास के बाद विधायक श्री सोनू ने कहा कि भगवान शिव के इस मंदिर में लोगों की बड़ी आस्था है। मैंने अपना चुनाव प्रचार यही माथा टेक कर शुरू किया था और बाबा के आशीर्वाद से मैं विधायक बना। इसके बाद मेरी यह नैतिक जिम्मेवारी थी कि मंदिर का नागरिक सुविधाओं से पूरी तरह से लैस हो। इसी दिशा में आज करीब 1 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके बाद फिर 1 करोड़ की राशि पर्यटन विभाग की ओर से आवंटित की जाएगी। पूर्वांचल के सबसे बड़े मंदिर बाबा दुखरनाथ के पर्यटन विभाग से लगभग 1 करोड़ की राशि से नागरिक सुविधाओं के निर्माण और विकास का शिलान्यास किया। उत्तर वाहिनी उसरी के तट पर अवस्थित भगवान शिव के इस मंदिर के इस क्षेत्र में बड़ी आस्था है। मैंने भी अपना चुनाव प्रचार यही माथा टेक कर शुरू किया था और बाबा के आशीर्वाद से विधायक बना। और विधायक बनने के बाद ये मेरी नैतिक जवाबदेही थी कि मेरे घर के बगल में अवस्थित यह मंदिर नागरिक सुविधाओं से पूरी तरीके से लैस हो। 1 करोड़ की राशि 1 वित्तीय वर्ष में मिली है। यह कार्य पूरा होने के तुरंत बाद 1 करोड़ की राशि और मिलेगी और पूर्वांचल के सबसे बड़े मंदिर में व्यवस्थित पूजन अर्चन शादी ब्याह की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। और आपके माध्यम से तमाम लोगों से यह अनुरोध है, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों से, कि चूँकि आस्था के केंद्र मंदिर में यह निर्माण हो रहा है तो काम की गुणवत्ता पर ध्यान रखेंगे और एज पर एस्टिमेट काम कराना है, जिससे कि काम की गुणवत्ता अच्छी होगी तो काम भी ज़्यादा दिन टिकेगा।
शिलान्यास अवसर पर उधनाबाद मुखिया प्रतिनिधि नरेश यादव, गोपाल राणा, संवेदक दीपक कुमार, प्रताप भानु, पूर्व मुखिया कैलाश यादव समेत स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदोरी सकरी नदी के पुल पर बुधवार की शाम एक बाइक सवार असंतुलित होकर बाइक सहित पुल से नीचे जा गिरा, जिसमें बाइक सवार को गंभीर चोटें आई है। बाइक सवार की पहचान तीसरी के रत्न गडूरा निवासी संजय भूला के पुत्र पिंटू भूला के रूप में की गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से निजी वाहन से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी लाया गया, जहां डॉक्टर जनेंद्र और स्वास्थ्यकर्मी चंदन व अंकेश ने उसका प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पिंटू भूला आज सुबह से ही नयाडीह स्थित अपने ससुराल गया था। वापसी के दौरान चंदोरी तीसरी मुख्य मार्ग स्थित सकरी नदी पुल पर बाइक असंतुलित होने से वह बाइक सहित पुल से नीचे जा गिरा। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में पिंटू भूला बाल बाल बच गए। पिंटू के कमर में चोट होने की बात कही जा रही है। अरे सीधा सुनतो ना। कहाँ चोट है? कहाँ चोट है? पीठ में। देवरी प्रखंड के बेडोडीह पंचायत अंतर्गत ग्राम नावाडीह में 2 चापानल पिछले 1 माह से पाइप के अभाव में बंद पड़े हैं। बताया जाता है कि दोनों चापाकल का पाइप फट गया है, इसे बदलने की आवश्यकता है। खराब पड़े चापानल में एक मंटू राम के घर के बगल में तो दूसरी शिव पार्वती मंदिर के बगल में, जहां इस सावन माह में प्रत्येक सोमवार को दर्जनों लोग पूजा पाठ करने आते हैं, किंतु जल लेने के लिए वहां से 300 मीटर दूर जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों चापाकल विभाग द्वारा 2-2 बार मरम्मती की गई। इस दौरान पाइप में सिर्फ ट्यूब लपेटकर खानापूर्ति कर दी गई। स्थानीय लखिया देवी, तारा देवी, विनीता देवी, सुनीता देवी, सृष्टि कुमारी, संजना कुमारी, रौनिक कुमार आदि ने विभाग से जल्द चापाकल मरम्मती की मांग की है, ताकि पेयजल की समस्या दूर हो सके। कौन करेगा हकाय देखो सर हमर हाथ टूट गले चलबे पनिया चलबे न करे को कटे हम बफाए तो एक ऐसा सिवा से ऐसे वैसे कर देल काय बस पंपा फाटल है पनिया ना गिरे वैसा बना के चल गले मोटरी ना खोल के और बंद के चल गले पनिया ना गिरो। मिस्त्रियाँ कल का पंप नहीं है। चापाकल चलाते हैं तो आधा घंटा तक तो पानी नहीं निकलता। मिस्त्री आया पंप में निकाल के ट्यूब लपेट के चला गया। गिरिडीह प्रखंड के उदनाबाद में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा बुधवार को मिलेट उत्सव मोटा अनाज महासहज किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगीता सेठ ने की। कार्यक्रम की शुरुआत महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कुमकुम कुमारी, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप सिन्हा, मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महामंत्री सीताराम वर्मा, महिला मोर्चा हजारीबाग की जिला अध्यक्ष रेणु साहू, जिला महामंत्री सावित्री भारती, मंत्री मीना गुप्ता, नगर अध्यक्ष रीना शर्मा, महामंत्री रीना मंडल, कार्य समिति सदस्य पिंकी सिंह, सप्ता देवी के साथ सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं उपस्थित हुई।
गर्व है हम लोगों के कि रांची से चल के आपके बीच भाई हैं। इनके बीच में इनके सम्मान के लिए आप ताली बजाकर इनके स्वागत करें। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के इस भाग के अध्यक्ष राजीव गुप्ता जी भी हैं, श्री रामपुर से चलकर आए हुए हैं। स्वागत करें और थोड़ा सा नारा दे दें, मुनिया देवी जिंदाबाद, मुनिया देवी। हमारे बीच में इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती उज्ज्वला गैस योजना का प्रारंभ किया और उसमें आप गांव देहात महिलाएं के बारे में सोचते हैं, बच्चे बच्चियां के बारे में सोचते हैं। और यह आज जो हमारे वहाँ के जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में जो विलेज का कार्यक्रम हो रहा है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोगों को मोटा अनाज और जागरूक करने के सबब में है। लोगों को अभी के समय में जो खान पान चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, पिज्ज़ा बर्गर, जो हमारे बच्चों को सभी को नुकसान पहुंचाता है, जो हम लोग अपने ऑर्गेनिक और घर के जो मोटा अनाज को भूलते जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग को जागरूकता फैलाना है और लोगों को दिखाना भी है। और बना के ये बीजेपी के द्वारा पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है और उसी के निमित्त आज ये गिरिडीह के इस हुस्नाबाद में हो रहा है। और लोग इसमें जागरूकता जागेगी। हम लोग को पुराना और ऑर्गेनिक और घर का जो मोटा अनाज है उसको भूलना नहीं है। अभी वही चीज़ पहले हम लोग देखते थे कि कोदो का चावल सब आप घर में लगाना छोड़ दिया, गोंदली लगाना छोड़ दिया। वही गोंदली को हम लोग अभी सामा का चावल के रूप में बाहर से ख़रीद के लाते हैं तो 250-300 रुपये किलो मिलता है, जो कि हमारे घर में ऐसी होता था, लोग नहीं उसका इस्तेमाल करते थे। उन सब चीज़ों को बढ़ावा देना है और हम लोग को, अगर हम लोग किसान हैं तो उन लोग को भी प्रोत्साहित करना है, लोगों को उसके लिए लगाने के लिए फिर से जागरूक भी करना है। आज हम लोग का गिरिडीह जिला में बस पंचायत में तो इस कार्यक्रम रखा गया है महिला मोर्चा अध्यक्ष की तरफ से। बहुत बहुत सराहनीय, बहुत धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि हम लोग का जो पुराना जो हम लोग अनाज है वो अनाज को याद रखते हुए आज का डेट में देख रहे हैं कि इतने हमारे बच्चों लोग खा रहे हैं, तबीयत खराब हो रहा है, एक से एक वही अनाज का, वही मकई का अनाज का इसमें एक से एक मतलब बना दे रहा है, क्योंकि इसे खाने के बाद सेहत को बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए हमारे सभी महिला बहनों से आग्रह है कि इस तरह से मोटा अनाज को हम लोग उपयोग करेंगे और जितने भी मोटा अनाज जो भी है लगाने को प्रयास करेंगे और इसको हम लोग घर में मतलब बना के खाने का उपयोग करेंगे, तभी हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, अपना हानिकारक तो कम हो जाएगा। तो मैं बहुत बहुत मंत्री जी ने मोटे अनाज को बढ़ावा देते हुए और जो हम भूल चुके हैं उसे फिर से जनता के बीच में, किसानों के बीच में फिर से उस अनाज को पैदा करने के लिए, उपजाने का के लिए प्रोत्साहित करने का यह कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज को बढ़ावा देते हुए किसानों के बीच फिर से वह मोटा अनाज उपजे, क्योंकि जो ये बाज़ार की जो जैसे चावल अरहर की दाल वो देखने में तो बहुत ही चमकदार होती है, लेकिन उसमें इतने जहरीली केमिकल होती है और उस जहरीली केमिकल को खा करके हम लोग लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां होती जा रही हैं। यह सब अगर हम मोटे अनाज का प्रयोग और उसका उपयोग करेंगे, अपने जीवन शैली में उसका प्रयोग करेंगे, तो हमें लगता है कि हम उन बीमारियों से दूर रहेंगे। और तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।